भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिय और ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति। देखिए बड़ी सुंदर बात। हम श्रद्धा करते हैं तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति तत्पर होकर संयमी बनता है, और संयमी बन गया तो पराम शांति, तभी उसको शांति मिलती है। खूब मिल जाए फिर भी ज्ञान नहीं है तो शांति नहीं है, और कुछ भी नहीं है और ज्ञान है तो हम शांति में है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं फिर भी वो आनंद में है, और अज्ञानी के पास सब कुछ है फिर भी मर रहा है, हाय हाय कर रहा है। हाय हाय इतना किया कि हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, आपने कभी सुना किसी गाय को हार्ट अटैक होता है? किसी कुत्ते बिल्ली को हार्ट अटैक हुआ? उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता। और आजकल इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है इतना होने के बाद। क्यों? क्योंकि गाय और बैल हरी हरी करते हैं, हाय हाय नहीं करते, और इंसान हाय हाय करता है, हरी हरी नहीं करता। ज्ञान की बड़ी महिमा है, ज्ञान से शांति मिलती। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जैसे ही ज्ञान मिला वैसे ही शांति, क्योंकि ज्ञानी संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टम सततम योगी, वह व्यक्ति संतुष्ट है, जो मिला उसी में खुश है, और यही होना भी चाहिए। जो मिला है ना उसी में आनंद में है। एक कंजूस सेठ था, कंजूस आदमी था। एक दिन अपने मुनीम से कहा कि जरा हिसाब करके मुझे बता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरी कितनी पीढ़ियां बैठ के खा पाएंगी, मैं कितना कमाया हूँ। बहुत पैसा कमाया था। तो मुनीम बेचारे को हिसाब करने में कम से कम 15 दिन लगे। 15 दिन बाद मुनीम ने हिसाब करके बताया कि सेठ जी, आपने इतनी संपत्ति अपने जीवन में कमा दी है कि आपकी 7 पीढ़ी यदि बैठ के खाए, कुछ भी न करे, तो भी उनको कम नहीं पड़ेगा। हाँ, 8वीं पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। ये सेठ बीमार पड़ गया। इसको ये चिंता हो गई कि हाय रे हाय, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और ऐसा चिंता किया, इतना बीमार पड़ा कि इस पर कोई दवा काम नहीं करती है। सोचे जरा। तो बेटे अब दवा कराने लगे, लेकिन अब चिंता की कोई दवा थोड़ी है महाराज, कोई औषधि काम नहीं करती थी। बच्चे बड़े परेशान हुए। किसी ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई देखो, इनके ग्रह नक्षत्र सब ठीक चल रहे, इनको बीमारी तो कोई नहीं है ज्योतिष के हिसाब से। हाँ, इनको चिंता है, तो चिंता की तो दवा भाई हम ब्राह्मण नहीं, कोई संत करता है। एक काम करो, गंगा जी के किनारे जो वैरागी महाराज रहते हैं ना, त्यागी जी महाराज, उनके पास लेके जाओ। सुनो, वैसे तो त्यागी जी हैं, बैरागी हैं, कुछ लेते तो है नहीं, लेकिन हमारे आपके देने से उनकी कुटिया का खर्चा चलता है, तो कुछ लेके जाइएगा। संत से ऐसे भी खाली हाथ मिलने नहीं जाते। किसी भी ज्ञानी से मिलना हो तो खाली हाथ ना जाए, कुछ लेके जाए। कथा में जाना हो तो खाली हाथ ना जाए, इसलिए आरती का विधान। अब कथा कहती है कि ये सेठ थोड़ा सा अन्न आदि लेके चला, बच्चे लेकर चले। जब त्यागी जी के पास पहुंचे, त्यागी जी से बात होने लगी। बोले क्या चिंता की हो, दुनिया चला चली का मेला है। ठीक है। सेठ ने कहा तो महाराज ये रख लीजिए, थोड़ा सा मैं अन्न लाया हूँ, थोड़ी सी सब्जियां हैं, बना लेंगे आप। संत ने कहा मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं। बोले क्यों? बोले आज का मेरे पास आ चुका है, और मेरे पास एक बार आ गया आज भर का, तो कल की चिंता मैं नहीं करता, मैं नहीं लूँगा। सेठ ने कहा तो महात्मा जी, आपके पास आज का राशन आया है, ये कल के लिए रख लो। ये त्यागी जी कहते कि कल की चिंता मैं क्यों करूं, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अब इस सेठ को हुआ कि हे भगवान, इनको कल की चिंता नहीं है, और मैं कैसा पागल हूं कि 8 पीढ़ी की चिंता करके मर रहा हूं। उस संत के जीवन को देखकर इसको यह बुद्धि आ गई कि वाह, ये न जिंदगी है कि कल की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए कल का राशन, आज तू लेके जा। और उसी दिन से सेठ ठीक हो गया। तो ज्ञानी तुरंत ज्ञान को ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, यानी शांति कब मिलती है? जब ज्ञान हो जाता है। उस त्यागी महाराज को ज्ञान हो गया है कि जो आज दिया है वो कल भी देगा, और इस सेठ को है कि हाय रे हाय, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यही हम में, आप में और महापुरुषों में फर्क है।